हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञानपुर क्लासेस बाय आकाश सर। आप लोगों की बहुत डिमांड थी बहुपद पढ़ने के लिए, तो आज सर जी आपको बहुपद पढ़ाएंगे। तो चलिए बहुपद की शुरुआत करते हैं सर जी द्वारा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक नए सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। उस सेशन का नाम क्या है? पॉलिनोमियल, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, तो आज हम बेसिक से लेकर के बहुपद के बारे में जानेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो हमको प्रश्नावली 2.1 में बहुपद के परिचय समझेंगे कि बहुपद होते क्या हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इनमें बीजी व्यंजक क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से पद होते हैं। प्रश्नावली 2.2 में हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्य पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.3 में क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय निकालेंगे। प्रश्नावली 2.4 में क्या पढ़ेंगे? बहुपदों का गुणनफल पढ़ेंगे। ये सब तो बेसिक है, आप लोगों ने क्लास इसके पिछले वाले क्लासेज में पढ़ के आए होंगे। तो हम प्रश्नावली 2.5 में सबसे बड़ी प्रश्नावली हमारी होने वाली है, जो हमारी है बीजी स्वर समीका। ठीक है, तो बीजी स्वर समीका के बारे में आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। तो आज हम चलो अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। हम एक एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा कौन सा एक्सरसाइज रहेगा? 2.1। आज हम बस केवल पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या है कि टुडेज गोल, आज का गोल हमारा क्या, आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परिचय। हम थोड़ा परिचय कराने से पहले हम आपको घरेलू चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिला देते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके लाइफ जीवन में आप लोग सब लोग करते होंगे। जैसे अगर हमारे कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है आपके पहचान के या दोस्त या यार, अगर उसकी उम्र अभी 20 साल है तो 1 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 21 साल। अगले 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 22 साल। मतलब उसका जैसे जैसे साल बदल रहा है उसका उम्र बदल रहा है। जैसे एक जेनुइन ले लें, आपके माता पिता ही रहेंगे। आप अगर 40 साल हो जाएंगे तब भी वो आपके माता पिता होंगे, 90 साल हो जाएंगे आप तब भी आपके माता पिता ही होंगे। तो ऐसी हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब कि चर और अचर। चर क्या होता है? चर वह राशियां होती हैं जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। चर वह राशि होती है जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलती रहती है लगातार मेरे साथियों। तो एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि एक्स वाई क्या है? चर। मतलब कि अगर बोलें कि यक्स का मान जैसे 1 है, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा। ये तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं ना, अभी यक्स का मान 1 रखा है, अभी 2 रखेंगे, कभी 3 रख देंगे, कभी 4 रखेंगे। तो इस तरीके से ये निरंतर बदल रही है। मतलब जैसे उस व्यक्ति का आयु बदल रहा था, 1 साल में एक 21 साल का था, अगले साल 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ। जैसे जैसे साल बीत रहा था उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उसी तरीके से हमारा वेरिएबल भी बदलता रहता है कि अभी एक्स का मान 1 है, फिर 2 रख जाएंगे, फिर 3 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है। दूसरा क्या होता है? अचर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में क्या होता है? समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है। नाम से देखो कांस्टेंट, मतलब कि बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, ये जो रहेगा वही रहने वाला है। जैसे कि 4, 5 नहीं बदलेगा। आप चाहे अभी आओ, चाहे 2 साल बाद देखोगे, चाहे 10 साल बाद देखोगे, वो हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 4 1/2 -5। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि अचर पद होते हैं। तो सबकी यहाँ पे अच्छे से परिभाषा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से इसका एग्जाम्पल है, आपको समझ सकते हैं। तो आशा करते होंगे आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? परिचय पढ़ रहे हैं किसका? पॉलिनोमियल का। आज का हमारा गोल क्या था? परिचय, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना था। आपको हम घरेलू एग्जाम्पल भी समझाएं और यहाँ से हम इसको भी समझाएं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बीजी व्यंजक के बारे में। किसके बारे में? अभी हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, टॉपिक पे ही आएंगे, पॉलिनोमियल के बारे में।
अभी उसके आने से पहले थोड़ा टेलर तो देखो, जो पीछे पढ़े हो आप लोग उसको याद तो करा दें, जो जो चीज़ें को पीछे आपने पढ़ चुका है, तो फिर हम आगे तो आएंगे ही। अभी तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा बीजी व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आप उतार लेंगे, हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या चलते हैं, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक। तो हम चलते हैं अपना बीजी व्यंजक पे, बीजी व्यंजक। ठीक, बीजी व्यंजक। अब देखो बीजी व्यंजक में होता क्या है कि बीजी व्यंजक में पद होते हैं कुछ। क्या होते हैं मेरे भाई, पद होते हैं। जैसे देखो आप लोग आराम से समझते चलना, इसमें कोई दिक्कत, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक से आपको उठा करके चल रहे हैं। जैसे पद में हम समझ लेते हैं ऐसे, जैसे बीजी व्यंजक 4x हो गया, क्या हो गया 4x हो गया, 5x ले लो, ऐसे 4x ले लो, सपोज दैट 5z ले लो, कामा y ले लो। तो ये सब क्या है, हमारे बीजी व्यंजक हैं। जैसे -5x ले लें, क्या ले लें हम, माइनस का 5x ले लें। अगर अब हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ से, तो अगर हम 4x प्लस 5z को मिला दें, 4x प्लस 5z, 4x प्लस 5z, आगे चलें तो हम क्या बोल देंगे इसको, 5z प्लस का y। अभी देखते चलो हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे देखते चलिए। अगर हम आगे चलते हैं, मान लेते हैं y माइनस का 5x, क्या हो जाएगा, y माइनस का 5x। ये बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझते हैं। देखो बीजी व्यंजक का मतलब ये है, यहाँ समझते हैं बीजी व्यंजक का मतलब। जैसे बीजी व्यंजक मतलब ये है, देखो 4x है, देखो 4 क्या है, बीजी व्यंजक का मतलब होता है जिसमें दोनों हो। अभी हमने पढ़ा है ना दोनों, कौन कौन, वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब चर और अचर। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो 4x में 4 क्या है, चर, 4 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। मतलब x हमारा चर पद है और 4 क्या है, हमारा अचर है। तो इन दोनों से जो मिलती है वो हमारी क्या बनाती है, बीजी व्यंजक। मतलब ये पद, अगर हम बीजी व्यंजक का बताएं, अगर हम इन दो ठो मिला दें, दो ठो योग, देखो इसमें 4x 5z, ये दो अलग अलग पद हैं। अब इन अलग अलग पदों का जब हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, एक क्या बना लेगा, बीजी व्यंजक बना लेगा। हम आगे चलते हैं, अब हम इन्हीं की सहायता से हम आप सीखेंगे क्या, पदों की संख्या, कैसे हम निकालते हैं पदों की संख्या। तो आगे चलते हैं, पदों की संख्या, क्या चलते हैं, पदों की संख्या। अब देखो पदों की संख्या क्या होती है। जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी बोला 4x प्लस 5z, क्या बोला, 4x प्लस 5z। अगर हम कोई एक नंबर और ले लें, मान लो x स्क्वायर, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगर हम यहाँ से पदों की संख्या निकालें तो कौन कौन से पदों की संख्या होगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना है आप। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 पद हैं हमारे, कितने पद हैं, 2 पद। यहाँ से हम बताएंगे सर यहाँ पे तो प्लस 4x है, एक पद क्या हो जाएगा, प्लस 4x। अब बोलोगे सर प्लस तो है ही नहीं, तो हमारी बात समझो। अब इसके यहाँ पे देखो क्या है, अगर कुछ नहीं लगा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, प्लस मान लिया जाता है। अगर माइनस है तो उसको प्रदर्शित कर दिया जाएगा माइनस चिन्ह से, अगर माइनस नहीं रहेगा तो उसको वैसे छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम क्या मान लिया जाता है, उसको धनात्मक मान लिया जाता है, मतलब प्लस। अब यहाँ पे हमें प्लस करके दिखाना रहेगा कि पदों की संख्या इस बीजी व्यंजक में पदों की संख्या अलग अलग होगी। एक पद तो हो जाएगा प्लस 4x और एक पद हो जाएगा प्लस 5z, एक पद क्या हो जाएगा, प्लस 5z। आगे चलते हैं, अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, एक पद हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, एक पद हो जाएगा बताओ प्लस 5x और एक पद क्या होगा बताओ, प्लस का 4। तो मतलब कि यहाँ से अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, हम एक एक करके यहाँ से दिखाएंगे। जैसे अगर हम एक और दे दें, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल था पदों की संख्या, अभी हम सबको फिर से पढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लें, सपोज दैट -4x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 6। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाने के लिए बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -4x², एक पद हो जाएगा -4x², सर अगला हो जाएगा +2x और एक हो जाएगा +6। तो मतलब इसमें कितने पद हो जाएंगे? इस बीजी व्यंजक में 3 पद हो जाएंगे। एक होगा -4x² का पद, एक होगा +2x का पद, एक होगा +6 का पद। ठीक है, तो हम इसके साथ अपनी अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? गुणांक। क्या है हमारा अगली टॉपिक? गुणांक के बारे में समझ लेते हैं। गुणांक क्या है? गुणांक, अब देखो गुणांक क्या होता है। जैसे हम अगर बात करें यहां से, जैसे दे दे 4x² + 5x, क्या दे दे? 4x² + 5x। अगर यहां से पूछ ले कि x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक क्या होगा? अब देखो x² का गुणांक क्या होगा? x² के साथ जिसका गुणा हुआ है। गुणांक का मतलब क्या है? जिसका गुणा किया गया, उस संख्या में जिसकी मल्टीप्लाई की गई है वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो x² में किस संख्या का गुणा किया गया? देखो 4 का, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 4। अगर बोलता है x का गुणांक बताओ, तो यहां बोलते सर x के साथ तो 5 का गुणा है, तो मतलब सर इसका क्या हो जाएगा? गुणांक 5 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? गुणांक निकाल सकते हो कि नहीं? कोई भी नंबर आएगा, कोई भी पॉलिनोमियल से देगा, तो वहां से आप उसका गुणांक निकाल सकते हैं ना। नॉर्मली इस चीज क्या है, हमने बोला जिस का गुणांक बोलेगा, जिस चर का गुणांक बोलेगा, उस चर के साथ जिस अचर का मल्टीप्लाई किया गया रहेगा वही अचर उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो फिर आगे चलते हैं। अब अगली टॉपिक क्या रहेगी हमारा? अब हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। क्या हम स्टार्ट करते हैं? बहुपद। हमने बोला कि अब अगली टॉपिक हमारा क्या है? बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, अब बहुपद क्या होता है? अब यहां से हम समझते हैं कि बहुपद है क्या। जैसे अगर हम बात करें कि 4y, सॉरी ऐसे ही समझ लेते हैं एग्जांपल से। यहां से जैसे अगर हम बात करें 4y² + 3y, अगर बात किया जाए कि यहाँ पे बहुपद कैसे पता करेंगे कि इसमें बहुपद है या नहीं है। अब इसमें जैसे 4y² + 3y, अब सर हम कैसे पता करें कि इसमें बहुपद है कि नहीं? हम है ना। आप एकदम निश्चित रहिए, आपको एकदम बिल्कुल तरीके से मालूम रहेगा कि आप कोई भी आएगा, कुछ भी समीकरण या बीजी व्यंजक रहेगा, आप आराम से बता सकते हैं कि वह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप पहले उस परिभाषा को देख लीजिए। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है एक बीजी व्यंजक जिसमें एक चर या एक से अधिक पद हो। क्या होता है? एक बीजी व्यंजक, यहां से लिख दे रहे हैं, एक बीजी व्यंजक जिसमें, मैंने क्या बोला कि एक बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक पद, क्या बोला? एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो और अधिक पद हो और देखो एक से अधिक पद हो गए, और क्या कंडीशन होनी चाहिए? और पदों के चर को घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या
होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ये बताएं। अब आओ हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, पता करते हैं यह पॉलिनोमियल होगा या नहीं, बहुपद होगा या नहीं। हम यहाँ पे चलते हैं। देखो इसमें दो केस है। क्या है? एक बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। पहली टर्म तो क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ऐसा बहुपद, ऐसा बीजी व्यंजक होना चाहिए जिसमें एक पद हो या एक से अधिक पद हो। उसके बाद क्या कह रहा है, और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, जो चर होंगे, जो बीजी व्यंजक के चर होंगे, उस बीजी व्यंजक के चर की जो घात होगी वह घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो बताओ अब इसमें देखते हैं मतलब कितने पद हैं, एक पद हैं या एक से अधिक पद हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो एक और दो, मतलब यहाँ से सर तो पहला चीज तो क्लियर हो गया, एक या एक से अधिक पद है हमारा। पहली चीज तो क्लियर हो गई, एक या एक से अधिक पद हमारा यहाँ पे है। अब दूसरी बात चेक कर लेते हैं, क्या इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो हमने देखा इसकी घात कितनी है बताओ, 2 है। अच्छा इसकी घात कुछ नहीं है तो हम इसकी घात कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब बताओ 1 और 2 क्या है, 2 और 1 पूर्ण संख्या है, अर्थात कि सर दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है इस बीजी व्यंजक में, अर्थात हम बोल सकते हैं यह बीजी व्यंजक एक बहुपद होगा। क्या होगा? यह बीजी व्यंजक एक बहुपद होगा। हम और एग्जाम्पल आपके साथ लेकर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे है 6x³ + 7x²। देखो आप लोग यहाँ पे समझते चलिए, एक एक चीजों को समझाएंगे। +6, अब यहाँ पे है क्या थोड़ा देखते हैं। अब इसमें पहले चेक करेंगे, देखो क्या कहता है पहला टर्म, एक या एक से अधिक पद हो। देखो कितने पद हैं, 1 2 3। सर इसमें तो 3 पद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारा रूल हो रहा है ना फॉलो बहुपद में, कि हमने क्या बोला, एक या एक से अधिक पद हो। तो इसमें कितने पद हो रहे हैं बताओ, 3 पद है, मतलब एक से अधिक पद हैं, अर्थात तो पहला चीज तो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज देख लेते हैं कि दूसरा कह रहा है पदों के चर की घात, जो पद होंगे, जो बीजी व्यंजक के पद होंगे, उन पदों के चर की घात जो होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या हम देख लेते हैं कि नहीं, इसकी घात 3 है, इसकी घात प्लस में 2 है, इसकी घात प्लस में 1 है, मतलब कि सभी बीजी व्यंजक के चर के पदों की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। मतलब दोनों केस क्लियर हुआ, अर्थात हमें बोल सकते हैं कि यह एक बहुपद होगा। तो बोलो पॉलिनोमियल आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुपद आपको समझ में आया कि नहीं आया। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं आप तो यहाँ से देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ आपको बहुत सारी, अच्छा एक आध एग्जाम्पल ऐसा दिखाते जो बहुपद नहीं होगा ना, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 6x² + 7x - 6 1/2, -6 के पावर 1/2, ठीक है। या तो ऐसे कर लेते हैं 6x³ स्क्वायर 6x के पावर 1/2। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यह हमारा बहुपद है या नहीं। तो आओ, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सर इसमें हम जानते हैं एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। तो मेरे बाबू यहाँ पे देखो, एक से अधिक पद है कि नहीं है ना, 3 पद है। हम यही तो देख रहे हैं, 2 चीज, बहुपद मतलब 2 ठो याद रखो, अपने दिमाग में घुसा लो। 2 चीज बस याद रखना है। पहला चीज एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, दूसरा चीज उस बीजी व्यंजक का चर की जो घात होगी ना वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बाकी तुम कुछ सोचो ही मत बहुपद के बारे में, बाकी समझ में आ जाएगा बहुपद है क्या। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या है हमारा, बताओ एक या एक से अधिक पद हैं, इतना तो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा इसमें, आगे अब देखते हैं कि इसका जो घात है, जो बीजी व्यंजक के चर की घात है वो पूर्ण है कि नहीं, मतलब पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारा कितना है बताओ, 3 x के पावर 3। चलो यहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ पे है x के पावर 2, ये भी पूर्ण है। अब अगला क्या है 1/2। अब 1/2 क्या है, 1/2 तो पूर्ण नहीं है ना, 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात कि यह हमारा बहुपद नहीं होगा।
अर्थात कि यह हमारा बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण यह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताओ पहले। बहुपद क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम अगली हेडिंग में जानेंगे बहुपद के प्रकार। क्या जानेंगे? बहुपद के प्रकार। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। अगला हेडिंग रहेगा बहुपद के प्रकार। अगली हेडिंग है बहुपद के प्रकार। अच्छा, अब मेरी बात समझो, बहुपद के प्रकार जो है ना वो पदों की संख्या के आधार पर या पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार। ठीक, तो हम यहाँ से जानेंगे बहुपद के जो प्रकार जानेंगे ना वो पदों की संख्या के अनुसार, हम पदों की संख्या के अनुसार से हम बहुपद के प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है एक पदी बहुपद। पहला क्या होता है? एक पदी। पहला होता है एक पदी। ठीक, अब देखो एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्या होगा? एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब सर एक पद वाले बहुपद कौन कौन से होंगे? तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम ना है समझाने के लिए, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। परिभाषा आप देख लिए क्या है सर? ऐसा बहुपद, ऐसा बीजी व्यंजक सर, ऐसा बीजी व्यंजक कि जिसमें केवल एक पद हो। कितने पद हो? केवल एक पद हो। अगर वह बीजी व्यंजक केवल एक पद होगा तो वह बीजी व्यंजक एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 4y। बताओ 4y में कितने पद है मेरे भाई? एक पद है ना। आगे समझते हैं। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं 4x3। तो इसमें कितने पद हैं बताइए? एक पद है, तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा? एक पदी बहुपद। ठीक है, हम अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है द्विपद। अगला हमारा क्या है? द्विपद। ठीक, अब द्विपद क्या होता है? देखो द्विपद का मतलब होता है कि दो पद वाले बहुपद। कितने पद वाले बहुपद? दो पद वाले बहुपद। दो पद वाले बहुपद, द्विपद बहुपद द्विपद बहुपद कहलाते हैं। मतलब ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें कितने पद हों? बताओ, दो पद हों, वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विपद बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल में हम जैसे समझ लेते हैं मेरे साथियों, y³ + 4y²। अब इसमें देखो एक पद तो ए हो गया और एक पद कितना ए हो गया। मतलब ऐसा बीजी व्यंजक होना चाहिए जिसमें कितने पद होने चाहिए? दो पद होने चाहिए। तो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? बताओ, द्विपद बहुपद कहलाएगा। मतलब दो पद वाले बहुपद द्विपद बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, दो पद वाले बहुपद कौन से कहलाते हैं? द्विपद। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, -x² + 7x। इसमें कितने पद हैं बताओ? दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं। तो एक कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विपद। एक पद है एक पदी, दो पद हैं द्विपद। समझ में आया कि नहीं है? बताओ पहले, समझ में आया यहाँ तक? अगला हम चलते हैं त्रिपद। अगला क्या है हमारा? त्रिपद बहुपद। अगला हमारा कौन सा है? त्रिपद बहुपद। अगला समझ लेते हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद
बहुपद। अब देखो त्रिपद बहुपद क्या होता है, तीन पद वाले बहुपद कौन होते हैं, तीन पद वाले बहुपद, तीन पद वाले, तीन पद वाले बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। अब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिपद बहुपद। मतलब सर हम एक ऐसा बीजी व्यंजक लाएंगे जिसमें तीन पद होंगे। कितने पद होंगे, तीन पद होंगे। अभी हमने एक पद वाला पढ़ा, फिर दो वाला पढ़ा, अब तीन वाला पढ़ेंगे। अब तीन वाला क्या है सर, तीन वाला भी दिखाइए। अरे तीन वाला देखो ना भाई, दिखा रहे हैं, कौन सा तीन वाला पद है देख लो। 8z² मान लेते हैं, 8z² प्लस में, मतलब तीन बीजी व्यंजक होना चाहिए। 9z प्लस में 6। बताओ कितने पद हैं, एक है, दो है, तीन है, तीन पद है ना। तो एक कौन सा बहुपद कहलाएगा बताओ, त्रिपद बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिपद बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल समझ लेते हैं। -9x² प्लस 7x प्लस 2 कौन सा बहुपद कहलाएगा बताओ, कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिपद बहुपद, क्योंकि कितने पद हैं, तीन पद हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, बहुपद के प्रकारों के बारे में समझ लिया। हमने बोला कि बहुपद के जो प्रकार हैं वो पदों की संख्या के अनुसार हैं। मतलब हम यहाँ पे बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के अनुसार के आधार पर पढ़े हैं। हम उसके अनुसार पर बहुपद को तीन प्रकार बांटे। पहला एक पदी, दूसरा द्विपद, तीसरा त्रिपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होते हैं, द्विपद बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, त्रिपद बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। सबका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, आज हमारा क्या था, आज हमारा गोल था 5.1 के लिए। तो आज हमारा जो टूडेस गोल था हम उसको कंप्लीट किए हैं, लेक्चर फर्स्ट। अब उसमें है क्या, देखो हमने जो जो चीज़ें पढ़ा है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए और इस पर क्वेश्चन लगवाइए। हम लेक्चर 2 में मिलेंगे और प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहाँ से हम बहुपद के बारे में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे, उदाहरण को हल करेंगे। तो हम वहाँ से काफ़ी चीज़ें के बारे में लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लेक्चर फर्स्ट को देखने के बाद लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। इसका आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हम आपको एक एक चैप्टर कर करके आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, आपको पर डे एक एक वीडियो क्लास 9th मैथ का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बहुपद के बाद निर्देशांक ज्यामिति, मतलब जो जो चैप्टर आगे आता रहेगा वो चैप्टर को आपको पढ़ाते रहेंगे। हाँ, जो भी सोल्यूशन रहेगा सभी सोल्यूशन किसका रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, और इस पे आप लोग को क्लास 9th का केमिस्ट्री अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपको इस चैनल पे सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हर चीज़ दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए हमारा भी, हम आपके लिए ही बस आए हैं। आपको कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ज्ञान दे सकते हैं और हर चीज़ आपको सुविधाएं दे सकते हैं। आप लोग थोड़ा हम चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।